ने नारद जी से मना कर दिया था, लेकिन उनसे रहा नहीं गया। नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण की ओर इंगित करते हुए अहम ब्रह्म उपनिषदि में एवं ब्रह्म की बातें हैं, और इधर अहम ब्रह्म को आप इनके ही दर्शन नाथ से सारे मुनि यहां आए। अहम ब्रह्म ये बैठे धर्मराज जी, इनके दर्शन करने के लिए सारे ऋषि मुनि प्रभु ने सिर झुकाकर मुंह छुपाया। भगवान श्री कृष्ण ने जब नारद जी ने इशारा किया अहम ब्रह्म, भगवान श्री कृष्ण ने अपने सिर को झुका के छिपाना चाहा। महाराज नारद असत्य बोल रहे हैं। नारद जी ने कहा अहम ब्रह्म, इन्हें असत्य बोलने का स्वभाव ही है। भगवान कभी कभी लीला करते हुए असत्य भी बोल जाते। भगवान ने कहा, बोले मैं ब्रह्म नहीं हूं। नारद झूठ बोल रहे हैं, और नारद कह रहे हैं भगवान अपनी लीला करने के लिए कभी कभी इन्होंने बाल अवस्था में ही अपनी माता जसोदा से एक बार कहा था कि नहम भज्जति वानम, मैंने मिट्टी नहीं खाई। मैंने मिट्टी नहीं खाई है। ये सब कुछ बालक झूठ बोले। मैया ये सारे बाल गोपाल झूठ बोलते हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। आत्मनुभूति कई बार होने पर भी दृढ़ता नहीं आती है, अर्थात दृढ़ता सद्गुरु कृपा से आती है। दृढ़ता किससे आती है? गुरु की कृपा से। गुरु कृपा से। नारद जी ने धर्मराज को भगवान नारायण के दर्शन कराए हैं और सारी बातें खोल के बताई हैं। अब विश्वासना, अब मिश्र वासना के प्रकरण का प्रारंभ हो रहा है। 7वें स्कंद में 11वें और 15वें अध्याय में विश्वात्मा बातें बताई गई हैं। मनुष्य की वासना मिश्र वासना है। मनुष्य की वासना कैसी है? मिश्र वासना। प्रथम मैं स्वयं उपभोग करूंगा और फिर भी यदि कुछ बाकी बचा तो दूसरों को दो, पहले मैं करूंगा। ये मनुष्य का स्वभाव, पहले मैं उपयोग करूं, बचेगा तब दूसरा। ये मानवीय स्वभाव समझ में आ रही है? वही मिश्र वासना है। संत की वासना है सद्भावना, पहले और को। बाबा कहते जाओ पाओ, जाओ पाओ 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 पाओ, अंत में जूठन मीठन बची। देखिए भगवान जूठन को बहुत पसंद करते हैं। आपके भंडारे में जो माने पूरा प्रसादी बढ़ जाती है, अंत की प्रसादी वो भगवान का बहुत बड़ा स्वरूप है, और उसको पाने के बाद परमात्मा को संपूर्ण आनंद प्राप्त होता है। आप अपने घर में परिवार में किसी अतिथि को निमंत्रण देते हैं तो पहले अतिथि को भोजन कराने के पश्चात आप उसका आतिथ्य ग्रहण करने के पश्चात भोजन प्राप्त करते हैं। आप अतिथि के आने से पहले भोजन प्राप्त नहीं करते। पुराने टाइम में आपको मालूम होता होगा, कोई मेहमान ब्राह्मण कोई बाहर का पड़ोस का कोई आ जाता था, उसके लिए पूरी पकवान तलते थे। हम दादियों से पूछते थे दादी पूरी क्यों बन रही है? बोले आज अमुक मेहमान आए। दादी से कहते दादी भूख लग रही है खिला दो। बोले अभी नहीं, पहले मेहमानों को खाने दो उसके बाद तो।
आजकल की हमारी माताएं रसगुल्ला बनाया है और मावा बनाया है और भैया बादाम का हलवा, खीर पूरी पहले चम्मच से चाय बना रही है, चम्मच से लेके चट। वाह, जय हो लक्ष्मी, धन्यवाद। हमारे पुराने टाइम में ऐसा नहीं होता था। हमारे पुराने टाइम में पहले अतिथि को भोजन कराते थे और उसके बाद घर के बड़े बूढ़े भोजन कर लेते थे, बाल बच्चे भोजन कर लेते थे। हमारी माताएं जो सबकी थाली में सखरा बच जाता था उसको भी लेके अपनी थाली में लेके बैठ के बड़े प्रेम से खाती थी। आज की बात तो मैं क्या कहूं, वो तो बैद्यनाथ की बात है। तारा भी 7 भावर पढ़ के और फिर टेबल पे बैठ के कहते हैं लेकिन अब उसके बाद वो चम्मच पर कहां चले गए, फिर वो चम्मच नहीं तो अभी कहीं कोई सकरा बच जाए, गारंटी है कोई पतिव्रता नारी होगी आपके सकरे को समेट के खा जाएगी, गारंटी है। थाली अलग धर दो। सोमत में तुम्हारे घर की सबकी पुर जाऊंगा। पहले टाइम में हमारी माताएं अपने बड़े बड़ों का, बच्चों का, बेटों का सकरा हमने उनको अपनी थाली में समेट के खाते हुए देखा। आजकल की कोई एक आध पतिव्रता नारी भले ही ये काम कर दियो भैया, अब तो चक पक चाहिए बिल्कुल। कोई नहीं, अब कोई खाता हो तो हाथ उठा दो। पति का झूठा, महाराज संख्या बहुत हो गई, सोच समझ के उठाना। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, बहुत ही बड़ी। अब जो नहीं खाते वो खा मैं ऐसे ही मैं क्षमा करना, मैं भी माने थोड़ा सा नादानी दे जाता हूँ, है ना। इसमें गुरेज परेज नहीं बोलता। पति परमात्मा है, आपकी जो मांग में सिंदूर भरा है वो आपके पति की देन है। दीर्घ आयु, आप अपने पति की दीर्घ आयु की कामना अपनी मांग में भरे हुए सिंदूर के उस पूजा से करते हैं, क्योंकि पति ही हमारी आजकल की नारियों का परमात्मा। मैं कथा की ओर आता हूं। अर्थात प्रहलाद का चरित्र सुनते ही महाराज धर्मराज ने नारद से मनुष्य धर्म समझाने को कहते हैं। मानव का धर्म क्या है? प्रहलाद जी की कथा हुई और इधर प्रहलाद जी का चरित्र सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने नारद जी से कहा, बोले ऋषिवर मानव धर्म क्या है? प्रथम 4 अध्याय में साधारण बातें आई हैं और 5वें से 15वें अध्याय में महाराज विशेष धर्म बताया गया। मनुष्य का सच्चा मित्र है धर्म। मनुष्य का सच्चा मित्र कौन है? मनुष्य का सच्चा मित्र कौन है? मैं बार बार कह रहा हूं, धर्म। जब कोई साथ नहीं दे पाता तब धर्म साथ देता है। जब कोई साथ नहीं दे पाता उस समय केवल आपका किया हुआ धर्म आपका साथ देता। चाहे धन संपत्ति नष्ट हो जाए पर धर्म का नाश नहीं होने देना चाहिए। मेरी बात सुनिए, धन का नाश हो जाए,
लेकिन आपका धर्म नष्ट नहीं होना चाहिए। मनुष्य धन को ही सारे सुखों का साधन आज कलयुग में मानता है। मनुष्य धन को ही सारे सुखों का साधन मानता है। और जिन्होंने धन को बड़ा माना है, जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की है, राष्ट्र के साथ गद्दारी की है, समाज के साथ गद्दारी की है, अपने परिवार के साथ गद्दारी की है, वो आज जेल की सलाखों के अंदर पड़े हुए। जेल में सड़ रहे हैं। किंतु ये असत्य है कि अज्ञान है। सभी सुखों का साधन धन नहीं है, धर्म है। सभी सुखों का साधन धन नहीं, धर्म है। अगर धर्म चला गया तो आपके पास कुछ बचता नहीं। आप समझिए बात। मान दृष्टि के संचालन के लिए भगवान ने विधि विद्या बनाए हैं, वही धर्म है। विधि एवं विधान विद्या बनाए हैं, ये मानव के सबसे बड़े धर्म है। आज के कायदे कानून में कई बार परिवर्तन करने पड़ते हैं, क्योंकि इनके बनाने वाले विलासी हैं। अब आप देखेंगे, बोले ऐसा कर लो, बोले 5 पंच जोड़ लो, बोले जो पंच कह देंगे वो बात मान ली जाएगी, लेकिन विधि के विधान में परिवर्तन करना ये आपके लिए कल्याणकारी नहीं हो। ये तो आपको अपना काम चलाने वाला एक आपने अपना प्रयोग किया है। राम राज्य में तो वशिष्ठ जी का वचन ही धारा बन जाता था। राम राज्य में ऋषिवर वशिष्ठ जी का जो वाणी आती थी वो धारा बन जाती थी। यहाँ पर साफ कह दिया नारद जी ने। प्रथम साधारण धर्म के 3 लक्षण का वर्णन है। साधारण धर्म अर्थात सबका धर्म। साधारण धर्म माने सबका धर्म, मनुष्य मात्र का धर्म है। ये साधारण धर्म है, मनुष्य मात्र का। नारद जी कहते हैं इस धर्म की कथा बड़ी लंबी है। मैंने इसे नारायण के श्री मुख से सुना है, भगवान के मुख से सुना है। ऋषिवर नारद कहते हैं ये कथा बड़ी लंबी है। धर्म के 3 लक्षण हैं। प्रथम लक्षण है सत्य और अंतिम लक्षण है आत्मसमर्पण। सत्य एवं आत्मा का समर्पण। धर्म कथा का आरंभ सत्य से होता है। धर्म कथा का आरंभ कहां से होता है? बोले सत्य से होता है। और समाप्ति आत्मसमर्पण होती है। और समाप्ति क्या होती है? आत्मसमर्पण होती है। प्रथम लक्षण सत्य ही ईश्वर का स्वरूप है। बोले प्रथम लक्षण क्या है? बोले ईश्वर का ही स्वरूप है। और धर्म की गति सूक्ष्म होती है। बोले सच्चे दरबार। बोले धर्म की गति कैसी है? नारद जी कह रहे हैं सूक्ष्म होती है। आत्मा के समान कोई पाप नहीं महाराज। आत्मा के समान। और सत्य वो साधन है। सत्य क्या है? साधन है। कथा बहुत ही विचित्र है। अगर इन वाणी पर, इन शब्दों पर आप हम ध्यान देंगे, हमारा मार्ग बिल्कुल सटीक एवं बहुत ही सुंदर बन जाएगा। हमारा मार्ग बिल्कुल सत्यवादी होना चाहिए।
पाखंडी नहीं, परोपकारी होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए, सभ्य एवं सुंदर, निष्ठावान होना चाहिए। इससे हमारा जीवन सुधरता है, हमारा जीवन निर्मल होता है, हमारा मन निर्मल होता है, हमारा भाव निर्मल होता है। जब मन एवं भाव निर्मल बनते हैं तब हम पर भगवत कृपा होती है। बगैर भगवत कृपा के हमारा कल्याण नहीं है, हमारी पहचान नहीं हो सकती है। हमारी पहचान जब भी बन सकती है जब भगवत कृपा होती है। जैसे प्रहलाद जी पर, ध्रुव जी पर भगवत कृपा बरसी, आज उनका संसार में उनका नाम बड़े सम्मान और आदर एवं भक्ति भाव, भक्त वत्सल भगवान के साथ उनका नाम जुड़ जाता है। अगर जीना है तो त्याग, वैराग, अनुराग, ये हमारे अंदर संयम, विवेक, मने, नमन, झुकन, ये सब हमारे, ये प्रमुख हमारे आभूषण, हमारे अलंकार हैं, जिसके सहारे मनुष्य सत्यनारायण में लीन हो जाता, जिसके सहारे मनुष्य सत्यनारायण भगवान में लीन हो जाता है। यहाँ पर ऋषिवर नारद कहते हैं, हरि इंद्र पत्नी का विक्रय करने भी सत्य का निर्वाह किया। आप देखिए महाराज, हरिश्चंद्र राजा की कथा सभी ने सुनी है, लेकिन उन्होंने अपने सत्य को नहीं जाने दिया। अपने सत्य की साधना, अपने व्रत को उन्होंने दिखने नहीं दी। हरिश्चंद्र सत्य में अटल श्रद्धा रखो, सत्य में अटल श्रद्धा विश्वास रखो। अगर सत्य को नहीं पहचानोगे तो परमात्मा की पहचान, इस संसार की पहचान भी आप ढंग से नहीं कर पाओगे। आप समझिए हमारा संसार, ये संसार भगवान का है। जब संसार भगवान का बनाया है तो संसार भी परमात्मा का स्वरूप है। हम इस संसार को कभी बोल देते बेकार है ये, भाई भगवान की इतने सुंदर संसार को हम कैसे विकारों में ला सकते रहे। जागी रही भावना जैसी और प्रभु सूरत देखी तुम कैसी। आपके विकार है तो संसार को भी विकारों से देखोगे। आपके अंदर, हमारे अंदर विकार नहीं है तो भाई संसार को भी हम विकारों में नहीं ढूंढ सकते। इसलिए मेरा अनुरोध है, जन जन के अंदर परमात्मा का वास है। हे महापुरुषों, हे सत्पुरुषों, सभी का कल्याण हो सके हमें वो काम करना। राष्ट्र का कल्याण किसमें है, संसार का कल्याण किसमें है? जो हम पर विश्वास करते हैं, हम जिस क्षेत्र में, नगर में, गांव में, गली में, मोहल्ले में, शहर में, बस्ती में रहते हैं, वो हम पर माने अटूट विश्वास करते हैं। हमें उनके विश्वास के लिए अगर हमको कितने भी संकट झेलना पड़े, पसीना भी बहाना पड़े, अपना सर्वस्व त्याग भी करना पड़े, आपको ये व्रत लेना पड़े। आप ओखली में धान डाल के मूसर से कूटते हैं, मूसली से अगर वो धान को नहीं कूटेंगे तो चावल का दाना कैसे निकलेगा उसमें। हमारी ठीक उसी तरह से हमारा जीवन है। ऐसा विवेक पूर्ण वचन ही सत्य है, ऐसा विवेक पूर्ण वचन ही सत्य। विवेक बहुत भगवान शंकर ने जी को कहा था, देवी सती भगवान राम आराध्य है, मेरे गुरु है, मेरे इष्ट है। तुम जाते रही हो उनकी परीक्षा लेने के लिए। देवी जैसे जाए मोह ब्रह्म भारी,
करियो जो जतन विवेक चली सती सब आयुष पाई। करो विचार करो का भाई, भगवान शंकर ने महाराज फिर भी समझा के भेजा था, देवी तुमने हट तो कर लिया, मेरे आराध्य की परीक्षा लेने तो जा रही हो, लेकिन विवेक का इस्तेमाल करना। लेकिन जिसके मन में शंका, जिसके मन में शंका अगर घर कर गई तो उसकी शंका को काटना बड़ा मुश्किल है। यहां संग असमन अनुमाना दक्ष सुता को नहीं कल्याण, मेरे कहे न संशय जाई और विद विपरीत भलाई लाई। यहाँ भगवान शंकर बैठे अनुमान लगा रहे हैं। मैंने देवी सती को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन मुझे लगता है कि इसका कल्याण नहीं है। हे सज्जन पुरुषों, हे महापुरुषों, हे सत्पुरुषों, भगवान की कथा, राम कथा सुंदर करतारी, संशय भेद उड़ावनहारी, राम कथा कल बिन कुठारी, सादर सुनो राजकुमारी, राम कथा संस्कृत समाना, संत चकोर करे जय पाना। ऐसो संशय की भवानी, महादेव तो कहा बखानी, अरे जो तुम्हारे मन असंदेह हो तो किन जाए परीक्षा ले। तब लग मैं कहा बचाई, तब लग तुम ऐसे। भगवान की कथा संशय का विषय नहीं, समझने का विषय है, प्राप्त करने का विषय है और अपने जीवन में उतारने का विषय है। ऐसा विवेक वचन सत्य है, सभी का कल्याण हो सके। विवेक महाराज, विवेक भरा वचन बोलो, सभी का कल्याण हो सके। वचन वो बोलना चाहिए कि जिसमें सभी का कल्याण हो सके। सीख ले के असत्य वचन भी सत्य है। नारद जी ने कह दिया, भले ही धर्मराज जी बड़ी सभा में कह रहे, कहा है ईश्वर, कहा है बाप पारब्रह्म परमेश्वर, और नारद जी कह रहे ये बैठिए, भगवान कह रहे मैं नहीं, नारद पैसे ही कह रहे हैं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, क्योंकि बहुजन हिताय, बहुजन हिताय, महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य के प्रसंग में श्री कृष्ण को असत्य बोलना ही पड़ा था। ये प्रसंग भी आ जाता है। द्रोणाचार्य भीषण युद्ध कर रहे थे उस समय, महाभारत की कथा सभी ने सुनी है। द्रोणाचार्य उस समय बाण पर बाण छोड़े चले जा रहे थे और महायुद्ध कर रहे थे। द्रोणाचार्य के प्रसंग में श्री कृष्ण को असत्य बोलना ही पड़ा। उनके हाथ में जब तक शंख था तब तक उन्हें महाराज मार पाना असंभव था। द्रोणाचार्य जी के हाथ में शंख था। उस महाभारत के युद्ध में उन्हें मार जाना, मार पाना असंभव था। क्या किया जाए? अश्वत्थामा नामक हाथी का मारकर द्रोण से कहा गया कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। हाथी था। भगवान ने वहां भी कूटनीति पर आप समझ, द्रोणाचार्य ने वो बात झूठी मानी। उन्होंने सोचा कि श्री कृष्ण जैसे भी असत्य बोल सकते हैं। द्रोण जी ने उस समय इसकी घोषणा असत्य मानी थी कि भगवान श्री कृष्ण को झूठ बोल ही सकते हैं, किंतु धर्मराज कभी असत्य नहीं बोलते हैं। लेकिन धर्मराज जी कभी असत्य नहीं। मैं उनसे पूछता हूं, ये प्रश्न आपने कई कथा वाचकों के माध्यम से सुना है, कोई नई कथा में आपके सन्मुख नहीं कह रहा हूं। हाँ, उन्होंने युधिष्ठिर के पास जाकर कहा, यदि मेरा पुत्र ही
मरा है तो मुझे संग त्याग करना पड़ेगा। क्या सचमुच मेरा पुत्र मर गया? क्या सचमुच आशीष मेरा ही पुत्र मारा गया? बारात सत्यवध का नियम मैंने बनाया, अतः इसमें परिवर्तन करने का मुझे अधिकार है। भगवान क्या कह रहे हैं कि सत्य मैंने ही बनाया है और इसमें परिवर्तन करने का अधिकार भी। सत्य वही है कि जिसे विवेक से बोलने से सभी का कल्याण होता है। सत्य वही है जिसे विवेक पूर्ण बोलने से सभी का कल्याण। द्रोणाचार्य के सत्य त्याग से कौरवों की पराजय होगी और पांडवों को राज मिलेगा। ये भगवान श्री कृष्ण का भाव। दुर्योधन की हत्या से पाप अधिक नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण सोच रहे हैं दुर्योधन पापी है, इससे पाप अधिक नहीं होगा। कहना चाह रहे थे कहां से आए महाराज? मुरैना भागवत में थे उस समय, आपने कहा था। अच्छा हम तो पहुंचे थे महाराज। अब चूंकि क्षमा करें, काम इस समय व्यस्त था महाराज, क्षमा करें। मैं सतत प्रणाम करता हूँ। भैया दक्षिणा दो, बैठ बैठ महाराज बैठ, दक्षिणा दो थोड़ा, रुको तो दे दो। आई कपड़ा ले लो भाई, थोड़ा क्षमा करेंगे भाई। अब चूंकि पूजनी महाराज जी आए हैं तो मैं तो ये समझ रहा था कि भाई थोड़ा सा टाइम होगा, मैं समझा था वो ब्राह्मण के अलग पड़ जाते हैं, तो इतना तो मैंने अंदाज लगा ही लिया क्योंकि प्रसंग ऐसा चल रहा था। मैं उसमें चूंकि कपड़ा पहन लिया भाई, सॉल ले ले बेटा, सॉल ले लो। हाँ इतने भाव से आए हैं और महाराज जी को टाइम हो तो भोजन प्रसाद भी है यहाँ पर, तो है ना। आप पहली बार आए हैं, आनंद आया, दर्शन माता के दर्शन करा दिए, ले जाना अभी। और प्रसादी भी तैयार होगी, अगर चाहो तो महाराज जी को बना। भैया भैया अच्छा भैया साथ में ही है। अच्छा नहीं भाई बैठो, कब से चली गई? चलिए ठीक है, आपने बात अंतर रख दी, हम आपकी बात को अभी जब कथा से उतरेंगे तब बता देंगे आपकी बात को, ठीक है। क्योंकि अभी तो मैं नहीं बोल पाऊंगा यहाँ से। थोड़ा महाराज जी को ठीक है, हम बात बता देंगे जो भी होगा, मेरी समझ में आ गया कथा से उठ के। पर इतना है कि वो कितनी आयु कितनी आ रही है भैया की? 40 साल, शादीशुदा है, बाल बच्चे हैं, सर्विस वगैरह में खेती करते हैं। चलिए ठीक है, आ जाएंगे आ जाएंगे, ठीक है। ये मनमोजी है थोड़ा सा, है ना, सत्संगी है, मनमोजी है, मनमोजी है, सत्संगी है। आ जाएंगे, कोई चिंता का विषय नहीं, ठीक। बहुत जल्दी संदेश मिल जाएगा, आ जाएगा। मैं प्रणाम करता हूं, बोलो सियापति राम। अब महाराज जी मैं आपकी तरह तो शायद नहीं कह पाता हूं, लेकिन मैं तो चुकी इनके बीच में ऐसे ही थोड़ा बहुत सत्संग करता रहता हूँ बैठा बैठा, और आपके दर्शन हो गए जी, हमारे लिए बहुत। आप सादर आमंत्रण तक कभी भी आते जाते रहिए यहाँ पर, ठीक है जी। नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बोलो सियापति राम।
अर्थात देखिए अम्मो भाव भरोसा मनता और पुनः कृपा मिले। ऐसे भगत संत महात्माओं के दर्शन घर बैठे ऐसे हो जाते हैं और जब दर्शन होते हैं तो हृदय भी गदगद हो जाता है। मैं जानता हूं कथा में शायद आप सभी को आनंद आ रहा है। जी महाराज